केशव, मैं आपसे दो स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। एक फेडरल बैंक, क्योंकि लास्ट आवर ट्रेड में इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट के जस्ट बाद दबाव आता हुआ नजर आया, लेकिन स्टॉक नीचे से थोड़ा सा रिबाउंड करके बंद हुआ और उसी दौरान, दबाव के दौरान, एक सिटी फाइनेंशियल ने इसको डाउनग्रेड किया। लेकिन जब हमने मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है, इसके अंदर जो दबाव है वो वन ऑफ है। एक पर्टिकुलर क्लाइंट इनका बड़ा दिक्कत में आया, जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी में टेम्परेरी इशू दिख रहा है। उनको ये यकीन है कि आगे आने वाले क्वार्टर में ये इशू रिवाइव हो जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी एक महीने में घट गया था टॉप से, शायद बाजार को पता चल गया होगा कि थोड़ा वीक है रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली ये वीक नहीं है। आपके हिसाब से 150 के भाव पे आपको फेडरल बैंक में कंफर्ट है लेने के लिए, या आप अवॉइड करेंगे? मुझे लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से आई थिंक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। नो डाउट, आई थिंक डिस्पाइट ये क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बताया कि वन ऑफ एक अकाउंट का इश्यू है जिसके वजह से एनपीएल्स हाई है। लेकिन आई थिंक ये पास्ट में भी हमने देखा है कि फेडरल बैंक में एक क्वार्टर रीजनेबली अच्छा आता है जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होता है, और ऑल ऑफ अ सडन सब्सिक्वेंट क्वार्टर में कोई ना कोई इश्यू आता है। तो ये चीज आई थिंक मार्केट को हमेशा खटकती है। दैट इज द की रीजन कि डिस्पाइट द फैक्ट के काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिस तरह की री-रेटिंग हुई है, फेडरल बैंक काइंड ऑफ लैंग्विशिंग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह के कंपनीज की एसेट से आगे जाते जिस तरह से पैन आउट होगी, और मैनेजमेंट की पेडिग्री है, काफी डिजिटलाइजेशन पे भी फोकस किया है। सक्सेसफुल उनका जो आईपीओ भी हुआ था फेड फिना का, आई थिंक दैट आल्सो गोज टू शो के मैनेजमेंट के पास क्षमता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1.2 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये बैंक अवेलेबल है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस काफी अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एक रीजनल सेंट्रिक बैंक है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आने वाले 2-3 क्वार्टर के लिए भी आई थिंक फेडरल बैंक में एक पोजिशनल बेट ले सकते पोजिशनल बेट आप यहां से लीजिए। फेडरल बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट बन रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इनफैक्ट दो बैक टू बैक खबर डीसीबी में आई हैं। पहली बात तो डायरेक्टर साहब जितना लंबा चार्ट ला सकते हैं डीसीबी बैंक का ले आइए। डीसीबी में इनके जो प्रमोटर हैं आगा खान ट्रस्ट, उन्होंने अभी प्रमोटर स्टेक बढ़ाने की बात की है आरबीआई से, और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और कल एक खबर ये आई है कि यहाँ पे न्यू एमडी एंड सीईओ आए हैं, प्रवीण अच्युतन। डीसीबी बैंक एक बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मिंग बैंक रहा है, बट ये दोनों खबरें, नए एमडी आ रहे हैं, प्रमोटर स्टेक बढ़ाना चाहता है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आपको इसमें वैल्यू दिखती है? डेफिनेटली काफी अंडरवैल्यूड प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक रहा है, और काफी टाइम से इसमें हमेशा एक बज रहता है कि एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी होगी। और जिस तरह की इसकी बुक है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक, आई थिंक निम्स तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी जिस तरह से एनपीएस बढ़ते हैं और क्रेडिट कॉस्ट एकदम से एलिवेटेड हो जाती है, तो हमेशा मार्केट को चिंता रहती है कि बैंक को कहीं ना कहीं फंडिंग की जरूरत रहेगी, बिकॉज जो टीईआर रेशियो है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो दो बदलाव हुए, जिसमें आई थिंक जो आगा खान फाउंडेशन है जिसने स्टेक बढ़ाने की बात की है, अलॉन्ग विद द फैक्ट के नए एमडी सीईओ आए वेरी वेरी अर्ली डेज, नोडर हमने काफी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में देखा है कि जब कोई नया सीईओ आता है जो ट्रांसफॉर्मेशनल नेचर होता है, तो काफी बड़ा टर्न अराउंड पॉसिबल है। केस इन पॉइंट बीइंग, हमें याद रहेगा कि साउथ इंडियन बैंक 6 से 8 रुपए का स्टॉक बन गया था। बैंक एक लॉस पोस्ट कर रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उसके बाद नए मैनेजमेंट ने काफी टर्न अराउंड किया ऑपरेशंस को, काफी लोन्स के राइट ऑफ किया, कैपिटल रेज किया, और उसके बाद आई थिंक अच्छा स्ट्रीमलाइन बिजनेस मॉडल बनाया है। तो उस लिहाज से अगर डीसीबी में अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दोहराते हैं, तो मुझे लगता है कि वैल्यू डेफिनेटली क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अंडर वन प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है, जो आज के तारीख में रेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। लेकिन इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच, लेट्स हियर द न्यू मैनेजमेंट की उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या टर्न अराउंड प्लान रहता है, उसके बाद आई थिंक नया कॉल ले सकते हैं। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो ये तो बात हुई डीसीबी बैंक